Golden era of legends. सुहानी यादों का सुहाना सफर। मोहम्मद रफी एक नाम, एक आवाज, एक ऐसी आवाज जो बस दिल में उतर जाती है। याद आए, बहुत याद कहने को है वो पराए, या जी में आता है कि जी भर के तू काम आदमी का औरों के काम आ। पर आज हम उनकी गायकी की बात नहीं करेंगे, बल्कि उनके किरदार की एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो ये बताती है कि एक महान कलाकार से भी बड़ा एक महान इंसान होता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत ना एक सवाल से करते हैं, एक ऐसा सवाल जो इस पूरी कहानी का कह सकते हैं दिल है। मोहम्मद रफी सिर्फ एक बेहतरीन गायक नहीं थे, उनकी पहचान उनकी इंसानियत से भी थी। और ये कहानी, ये कहानी उसी इंसानियत की एक मिसाल है। अक्सर क्या होता है, बड़े बड़े लोग अपनी कला से जाने जाते हैं ना, लेकिन उनकी असली पहचान, उनकी असली विरासत, वो तो उनके किरदार के छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। और रफ़ी साहब के बारे में ये बात बहुत मशहूर थी कि वो हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करते थे, कई बार तो अपनी फीस तक लौटा देते थे। मतलब वो सच में मानते थे कि है काम आदमी का औरों के काम आना। है काम आदमी का औरों के काम आ। और ये कहानी ये एक ऐसे ही पल की है। तो चलिए अब सीधा उस वाक्य पर चलते हैं। ये बात एक फिल्म की है, लेकिन ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये कुछ दोस्तों के जुनून और उनकी पक्की दोस्ती का नतीजा था। तो साल था 1964 और फिल्म का टाइटल था चाचा। और इसे बना कौन रहा था? 3 गहरे दोस्त, एक्टर डायरेक्टर चंद्रशेखर, म्यूजिक डायरेक्टर इकबाल कुरैशी और शायर मखदूम मोहिउद्दीन। इनके लिए ये फिल्म सिर्फ एक काम नहीं थी, बल्कि एक सपना थी जिसमें उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया था। अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां एक गाना रिकॉर्ड होना था, एक ऐसा गाना जिसकी रिकॉर्डिंग असल में एक गहरी दोस्ती का इम्तिहान लेने वाली थी। इस फिल्म के लिए ना कवि नीरज ने एक बहुत ही दर्द भरा इमोशनल गाना लिखा था। म्यूजिक डायरेक्टर इकबाल कुरैशी जानते थे कि इस दर्द को आवाज सिर्फ और सिर्फ रफी साहब ही दे सकते हैं, और हुआ भी वही। जब रफी साहब ने गाया ना, तो लगा जैसे उन्होंने उस गाने में अपनी आत्मा ही डाल दी हो। स्टूडियो में जो भी था, हर किसी की आंखें नम थी। सुबहाना शामना। रिकॉर्डिंग खत्म हुई, सब लोग वाह वाह कर रहे थे। तभी रफी साहब को पता चलता है कि उनके सेक्रेटरी ने डायरेक्टर चंद्रशेखर से गाने की फीस ले ली है। अब देखिए, रफी साहब आमतौर पर बहुत शांत रहते थे, लेकिन उस दिन वो काफी नाराज हो गए। उन्होंने चंद्रशेखर को बुलाया और एक ऐसा सवाल पूछा जो सीधा उनकी दोस्ती की बुनियाद पर था। यहाँ पर ना 2 अलग अलग सिद्धांत आमने सामने आ गए थे। एक तरफ चंद्रशेखर मिन्नतें कर रहे थे, कह रहे थे कि रफी साहब ये आपका हक है, आपका प्रोफेशनल राइट है। लेकिन दूसरी तरफ रफी साहब का मानना था कि दोस्ती के आगे पैसों की कोई कीमत नहीं। दोस्त के काम आने का जो सुकून है वो रुपयों में तोला ही नहीं जा सकता। इसके बाद जो हुआ वो सच में रफी साहब के किरदार की गहराई दिखाता है। एक ऐसा किस्सा जो बताता है कि उनके लिए दोस्ती हर दौलत से ऊपर थी। तो रफी साहब ने वो फीस का लिफाफा लिया और चंद्रशेखर को वापस थमा दिया। बहुत कहने पर, बहुत जोर देने पर उन्होंने सिर्फ शगुन के तौर पर उसमें से 1 रुपया रखा, सिर्फ 1 रुपया, और बाकी सारे पैसे लौटा दिए। वो 1 रुपया दोस्ती के सम्मान का प्रतीक बन गया। और सुनिए, ये कोई एक बार की बात नहीं थी, ये उनकी आदत थी। जब चंद्रशेखर की बेटी की शादी हुई तो रफी साहब किसी स्टार की तरह नहीं, बल्कि घर के बड़े की तरह बारात का स्वागत करने के लिए सबसे आगे खड़े थे। इतना ही नहीं, वो जब भी विदेश टूर पर जाते, चंद्रशेखर के लिए स्पोर्ट्स टी-शर्ट लाना कभी नहीं भूलते थे। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही तो दोस्ती की गहराई बताती है। तो अब सवाल ये उठता है कि उस कहानी का, उस फिल्म का अंजाम क्या हुआ। चलिए एक नजर डालते हैं कि फिल्म का बिजनेस कैसा रहा और उस फिल्म से जुड़ी कला का क्या हुआ। बदकिस्मती से वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल नहीं चल पाई, फ्लॉप हो गई। लेकिन उस फिल्म का संगीत वो अमर हो गया। रफी साहब, इकबाल कुरैशी और नीरज की वो तिकड़ी ने जो धुनें बनाई थी, वो गाने आज भी रेडियो पर बजते हैं, इंटरनेट पर सुने जाते हैं। वो आज भी चंबेली के मंडवे तले प्यार हर पे वफा, प्यार उनका खुदा, प्यार हर जहां पे बेवजह पाल की बहार
प्यार हो गया है। मानो न मानो मुझे तुमसे प्यार हो गया। एक लली घर से चली, एक लली। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली सफलता, असली कामयाबी आखिर है क्या? क्या वो बॉक्स ऑफिस के नंबर हैं जो वक्त के साथ भुला दिए जाते हैं, या फिर इंसानियत और दोस्ती जैसे मूल्य हैं जो हमेशा हमेशा के लिए दिलों में जिंदा रहते हैं? अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें